हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। सो अगेन यहीं पे आपको ये बोला गया है कि जो आपके 7 से 14 तक क्वेश्चंस थे उनमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी विद द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मैथड। आई होप आपने मेरी पीछे की वीडियो डेफिनेटली देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स मैथड क्या होता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं वो देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो यहाँ से हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सो अगेन सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स बनानी है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ए आपकी मैट्रिक्स होती है एक्स और वाई का कोफिशिएंट, दैट इज़ 4 and -3, और सेकेंड इक्वेशन में 3 और -5 नज़र आ रहा है। बी आपकी वैल्यू होती है जो आपका कांस्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ 3 और 7, और आपकी एक्स मैट्रिक्स होती है एक्स और वाई। अगर यहाँ पे जेड होता तो फिर 3 बन जाती एक्स वाई एंड जेड। ये काम करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -5 4 से 20, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 से 9, तो 20 - 9 दैट इज -11। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0, इट मीन्स मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आपको इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई जो आपकी इन्वर्स है वो मतलब उसका अस्तित्व है, आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आप इन्वर्स निकालेंगे विद द यूज़ ऑफ एडजॉइंट। सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, -5 and 4 एक दूसरे की प्लेस चेंज कर लेंगे और यहाँ पे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। दैट इज़ ये हो जाएगा आपका +3 एंड -3। ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। क्या होता है आपका ए इनवर्स, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपका -11 आया है और एडजॉइंट क्या है आपका -5 3 -3 4। सो ये हुआ आपका ए इनवर्स। अब आपका यहाँ से ए इनवर्स फाइंड कर लिया है आपने। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए फर्स्ट। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स मैथड। अब हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मैथड की हेल्प से। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। आपकी x की जो मैट्रिक्स थी वो थी आपकी x एंड y। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1/-11। ए इनवर्स की मैट्रिक्स है आपकी -5 3 -3 4, एंड व्हाट इज बी, बी मैट्रिक्स है आपकी 3 and 7। बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, x और y को एज इट इज़ यहीं पे रखे रहने दीजिए। 11 को भी अभी डिवाइड में मत पहुंचाइए। आपने क्या करना है, इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 3 से 15 +7 3 से 21, -3 3 से 9 +7 4 से 28। इसको आप सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, 1 सेकेंड, नो इट्स करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा +6 एंड -9 + 28 दैट इज +19। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू मिल गई है। अब आप 11 को भी अंदर पहुँचा सकते हैं। ये हो जाएगा -6/11 एंड -19/11। सो आपकी x की वैल्यू आ गई है -6/11 एंड y -19/11। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप जल्दी से झटपट से कर देंगे। इसमें भी आपको फर्स्टली ए मैट्रिक्स निकालनी है, दैट इज़ 5 2 3 +2। नाउ बी मैट्रिक्स है आपकी 3 5, और एक्स मैट्रिक्स है आपकी x y। ठीक है जी। तो अब आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट आप जल्दी से निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 2 3 2। मैंने दोबारा लिख दिया आप लोगों के लिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 से 10 -3 2 से 6 दैट इज +4। सो यहाँ पे आपका +4 है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। अब जब इन्वर्टेबल है आप इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, विद द यूज़ ऑफ एडजॉइंट। गाइज अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी मतलब लाइक मैं अच्छे से बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो वो आपको ऐसा लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। सो जो अकॉर्डिंग टू सीरीज चल रहे हैं प्रॉपर क्वेश्चंस क्लियर करते जा रहे हैं। आई होप उनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और इवन बहुत ज़्यादा इजी लगने लगा होगा। सो नेक्स्ट काम आपका यही है कि आप एडजॉइंट निकालेंगे। तो आप जल्दी से एडजॉइंट निकाल दीजिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, जस्ट आप इनकी वैल्यू प्लेस चेंज कर दीजिए 2 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 -3। सो दिस इज़ योर एडजॉइंट।
ओके, सो अब हम निकालते हैं अपना ए इनवर्स. व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट है आपका 4 एंड एडजॉइंट है आपका 2 -2 -3 5. राइट, नाउ वी नो दैट. आप क्या जानते हैं? अब हम यूज़ करेंगे अपना मैट्रिक्स मेथड. x इक्वल टू ए इनवर्स बी. यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए. ए इनवर्स आ रही है आपकी 1/4 2 -2 -3 5 एंड बी मैट्रिक्स है आपकी 3 5. तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे. चाहे तो आप 4 को पहले ही डिवाइड में कर दीजिए या फिर आप उसको बाहर ही रखे रहने दें. सिंपल इनको सॉल्व कर दीजिए. ठीक है जी, तो हम इनको सॉल्व कर देते हैं. 1/4 एज इट इज़ रखे रहने दीजिए. 2 3 से 6 -2 5 10 -3 3 से 9 + 5 5 25. तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -4. इसको सॉल्व करेंगे -9 + 25 दैट इज़ +16. हाँ जी, तो अब आप जो 4 है इसको भी अंदर पहुँचा दीजिए. तो और यहाँ पे चल रही है आपकी x और y वाली मैट्रिक्स. तो जब आप 4 को डिवाइड में करेंगे, -4/4 दैट इज़ -1, 16/4 दैट इज़ 4. तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है दैट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू +4. सो ये आ गई हैं आपकी x और y की प्रॉपर वैल्यू. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.